श्री हरि विष्णु नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 मार्च आमले का एकादशी व्रत। इसे रंग भरी एकादशी भी बोला जाता है क्योंकि यह फागुन महीने में आती है। तो चलिए जान लेते हैं व्रत विधि और पूजन किस प्रकार से करना है। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता है, आमले का एकादशी में आमले के पेड़ की पूजा होती है। श्री हरि विष्णु की तो पूजा करते ही हैं हम हर एकादशी पे। इसके साथ साथ इस एकादशी पर आमले के पेड़ की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। आमले का पेड़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का होता है। यदि आपके आसपास कहीं पार्क वगैरह में लगा हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको व्रत का संकल्प लेना होता है। व्रत का संकल्प हम हाथ में तिल रख के और साथ में पुष्प रख के ले सकते हैं, थोड़ा सा जल रख के साथ में। चावल का इस्तेमाल इस दिन नहीं होता है, मैं अपने सभी वीडियोस में बताती हूँ। और तुलसी दल भी इस दिन नहीं तोड़े जाते हैं, परंतु भोग में तुलसी दल अवश्य डाले जाते हैं। इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ के अवश्य रखें। आज के दिन ना तो तुलसी में पानी दिया जाता है, ना ही तुलसी दल तोड़े जाते हैं, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु की पत्नी है, वे भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। तो सबसे पहले पहले हम स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेते हैं अपने घर के ही पूजा घर में, कि हमने आमली का एकादशी का आज व्रत किया है, हे भगवान हमारे व्रत को पूर्ण करने में हमारी सहायता करें। इसके बाद घर में पूजा कर लेंगे और कहानी सुन लेंगे। फिर हम मंदिर में या फिर हमारे आसपास जो आमले का पेड़ है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर हम 1 लोटा जल लेकर जाएंगे। 1 लोटा जल लेके जाने के साथ साथ आप हल्दी या चंदन लेके जाइएगा, और साथ में कच्चा सूत अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कलावा भी यूज़ कर सकते हैं। कलावा के अलावा आप जो यूज़ कर सकते हैं वो है जनेऊ। साथ में हम प्रसाद के रूप में मिश्री या चीनी के दाने ले सकते हैं, या आप कोई फल भी ले सकते हैं। दक्षिणा भी साथ में रखिएगा। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो, अगर कहीं पार्क वगैरह में देखिए खुले में जा रहे हैं तो दक्षिणा ना लीजिएगा, क्योंकि वहाँ रखी रहेगी तो कौन ही लेगा। मंदिर में अगर आप जाते हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी रखें। अब आप मंदिर में जाकर सबसे पहले हम किसी भी वृक्ष का पूजन करते हैं तो उसे सींचते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा जल देंगे। जल के बाद वहाँ पर टीका करेंगे, तिलक जो करते हैं तिलक करेंगे। उसकी मिट्टी में जो आंवले की मिट्टी होती है आंवले के वृक्ष की, वहाँ पर हम एक साथिया बोलते हैं जिसे स्वास्तिक बोला जाता है, वो बनाएंगे। स्वास्तिक भगवान गणेश जी का प्रतीक होता है, गणेश जी की पूजा करेंगे। अब हम वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा हम सूत लपेटते हुए करेंगे, यदि आप सूत लाए हैं तो। और यदि आप जनेऊ लाए हैं तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद 5 या 7 परिक्रमा करके भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों का वास होता है आंवले के वृक्ष पर, इसीलिए आंवले के वृक्ष की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है भगवान विष्णु की पूजा में। मंदिर में पूजा करने के साथ साथ आप अपने घर के मंदिर में जो भोग लगाते हैं उसमें भी भगवान को आंवले समर्पित कर सकते हैं, यदि आप कर सकें तो। बड़ा ही शुभ होता है, क्योंकि आंवले का भोग इस दिन लगाया जाता है, परंतु आंवला खाते नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन हम जिस वृक्ष की पूजा करते हैं, जिस वनस्पति की पूजा करते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। ये ठीक वैसे ही है, यदि आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो आप जैसे केले नहीं खाते हैं, उसी तरह से इसमें आंवला खाया नहीं जाता है, परंतु आंवले की पूजा ज़रूर होती है। अगर आपके आसपास हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास ये वृक्ष नहीं है या मंदिर में भी नहीं है तो आप सिंपली आंवले ले सकते हैं, और घर के मंदिर में ही आंवले रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। उन पर तिलक लगाकर धूप दीप दिखाकर भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं यदि वृक्ष ना हो तो। अब इसके साथ ही व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियमों में सबसे बड़ा नियम होता है कि आप तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं, तुलसी में जल भी नहीं दिया जाता है, परंतु भोग लगता है, इसलिए आप दशमी तिथि के दिन में ही तुलसी पत्र तोड़ कर रखें। दूसरा नियम इसमें होता है कि चावल का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, ना ही पूजा में ना ही खाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसके लिए तिल के इस्तेमाल को कर सकते हैं। अगला नियम होता है कि जब आप व्रत का पारण कर रहे होते हैं, यानी व्रत खोल रहे होते हैं, अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन, उस दिन चावल से ही व्रत खोला जाता है। उस दिन चावल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, चावल का ही भोग लगता है। व्रत खोलने से पहले आपको एक थाली किसी ब्राह्मण के लिए निकालनी होती है। यदि आप ब्राह्मण को ना दे सकें या ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है तो आप पहले भगवान के मंदिर में एक थाली निकाल कर भोग लगाएं, फिर उसे अपने खाने के प्रसाद में आप मिला सकते हैं। तुलसी पत्र इसमें अनिवार्य होता है। अगला नियम ये है कि इसमें बाल नहीं धोए जाते हैं। एकादशी के किसी भी व्रत में बाल नहीं धोए जाते हैं। यदि आपको बाल धोने हो तो आप उसे एक दिन पहले धो सकते हैं। तो ये एकादशी के नियम ऐसे होते हैं। व्रत करने वाले को तो धारण करने ही चाहिए, व्रत नहीं करने वाले को भी इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत आप करें या ना करें, परंतु आंवले की पूजा अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो तो ज़रूर करें।
और हम महिलाएं अपने रीति रिवाज तीज त्योहार किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं, इन सब की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरह के व्रत तीज त्योहार की जानकारी